नेगेटिव मार्किंग बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी रैंकिंग पर। जब मैं मेहनत कर रहा था तो एक पॉइंट पर मेरे को ये समझ आ गया था कि अगर मैं नेगेटिव मार्किंग, ये जो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इनको अगर मैं कम नहीं करूँगा तो मेरी रैंक नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल मेरी रैंक नहीं आ रही थी। उसका सिंपल सा एक रीज़न जो था वो था नेगेटिव मार्किंग, जिससे कि मेरी रैंक बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। मेरे को एक पॉइंट पर ये तो समझ आ गया था कि इन नेगेटिव मार्किंग को मेरे को कम करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में वही मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो एग्ज़ाम का दिन होगा, उस दिन हमें नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर, अगर आपने लास्ट डेज में एक अच्छे से प्रॉपर रिवीजन किया है, देन आपके 80% जो सिली मिस्टेक्स होने वाले थे, 80% जो आपके क्वेश्चन नेगेटिव में जाने वाले थे, वो अब नेगेटिव में नहीं जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एक सिंपल सा रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ रिवीजन। एंड अगर आपने लास्ट डेज में एक रिवीजन किया है तो यहाँ पर आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो 80% जो आपसे सिली मिस्टेक जो आपके नेगेटिव होने वाले थे, वो अब आप ठीक कर सकते हो। देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नर्वसनेस। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो 3:30 मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने जो एंट्री थी वो 3:10, मतलब 15 to 20 मिनट्स पहले मैंने एंट्री कर ली थी। 15 to 20 मिनट्स पहले मेरे को सीट मिल गई थी। देन वो जो 15 to 20 मिनट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, एंड अगर वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा देन मुझे नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करना है, पेपर कैसा आने वाला है, कितना टफ आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड मेरी किस्मत ऐसी थी कि जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था। बट वहाँ पे मेरा जो एक्शन था, क्योंकि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो आपके पास हमेशा सेकंड प्लान होना चाहिए। मेरा जो प्लान था, जो मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे को फर्स्ट सेक्शन का पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो मैं सीधा जंप करूँगा सेक्शन बी पर। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एंड इन केस अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है एंड आप श्योर हो कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक होगा ही होगा, देन आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाता है। दिस इज माई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर नर्वस नहीं होना है, कोई एंजाइटी वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर लेना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है केयरलेस रीडिंग। अगर क्वेश्चन को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है एंड उससे पहले ही आप आंसर मार्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव में ही जाने वाला है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑल ऑफ द अबव, एक्सेप्ट एंड ऑल दीज थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर मार्क करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मतलब यह है कि आपने ए की जगह बी टिक कर दिया। आंसर आपको पता है कि ए है बट फिर भी आपसे बी टिक हो गई, तो ये वाली मिस्टेक आपको वहाँ पर नहीं करनी है। इन मिस्टेक से आपकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है। ये जो ह्यूमन एरर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि ये आपसे ना हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब एग्जाम में हो तो बस एग्जाम के बारे में ही सोचना है, ये नहीं कि एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो या कोई अपना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। नहीं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। बस एग्जाम जो है एग्जाम के बारे में ही सोचना है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो उस क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है।
वो क्वेश्चन अगर आपको एक ऑप्शन भी आप रूल आउट नहीं कर पा रहे हो, अगर फिर भी आप उस क्वेश्चन को मार कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव में ही जाने वाला है। ये नहीं करना कि मैं तुक्का लगा दूंगा और ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो जाएगा, नहीं, तुक्के लगाने से सिलेक्शन नहीं होते, मेहनत करने वालों के सिलेक्शन होते हैं। तो ये तुक्का वाली जो चीज़ें होती है ना, इसको बिल्कुल नहीं करना। एंड वन मोर थिंग, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपकी अपर लिमिट को टच करना चाहिए। उस दिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस यही सोच कर जाना है कि हमें हमारा सिलेक्शन लेकर ही आना है। ट्राई करना कि 2 या 3 कोई अच्छे से मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर जाना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था कि 2 या 3 सॉन्ग मैंने मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स थे वो मैं सुनकर गया था, एंड सच में उससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट।